नमस्ते। यहाँ गौतम बुद्ध के विचारों पर आधारित मन का संतोष की कहानी और सीख दी गई है। इस जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ चाहता है, माइनस पैसा, सम्मान, प्यार और सफलता। लेकिन इन सबके बीच एक छोटी सी चीज सबसे बड़ी बन जाती है, माइनस मन का संतोष। हमें सब कुछ मिल जाए, लेकिन अगर मन संतुष्ट नहीं हो तो जीवन में सुख नहीं होता। गौतम बुद्ध ने इस संतोष की आग को बुझाने के लिए कुछ गहरी बातें बताई थी, जो आज भी उतनी ही सच हैं जितनी उनके जीवन के समय थी। आइए इस कहानी में जानें कि मन को संतोष कैसे मिले, बुद्ध के ज्ञान से। गौतम बुद्ध और मन का संतोष माइनस एक प्रेरणादायक कहानी। बात उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध अपने भिक्षुकों के साथ एक गांव के पास रुककर लोगों को ध्यान और ज्ञान का मार्ग सिखा रहे थे। हर दिन उनके पास लोग आते, सवाल पूछते और समाधान पाते। एक दिन एक धनवान व्यक्ति जिसका नाम विशाल था, बुद्ध के पास आया। विशाल ने पूछा, भगवान, मेरे पास धन है, दौलत है, पर सुकून नहीं है। मेरा मन चंचल है, संतुष्ट नहीं है। आप ही बताएं, मन को संतोष कैसे मिले? बुद्ध उससे देखकर मुस्कुराए और कहा, माइनस, तुम्हारे सवाल का उत्तर एक कहानी में छुपा है। एक थाली का प्रश्न माइनस कहानी। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंदा से कहा, एक खाली थाली लाओ। आनंदा थाली लेकर आ गया। बुद्ध ने कहा, विशाल, इस थाली को पकड़ो। विशाल ने थाली पकड़ ली। फिर बुद्ध ने कहा, अब मैं इसमें पानी डालने जा रहा हूं, तुम इस थाली को हिलाना मत। बुद्ध ने थाली में पानी डाला। पानी शांत था। फिर बुद्ध ने विशाल से कहा, अब मैं पानी में कुछ चम्मच मिट्टी डाल रहा हूं और थोड़ा सा हिला भी रहा हूं। जैसे ही मिट्टी डाली गई और पानी हिलाया गया, पानी गंदा और धुंधला हो गया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम इस पानी में अपना चेहरा देख सकते हो? विशाल ने कहा, नहीं, ये तो पूरा धुंधला हो गया है। बुद्ध ने कहा, अब इस थाली को शांत रख दो, हिलाओ मत। कुछ देर के बाद पानी फिर से शांत हो गया। मिट्टी नीचे जम गई। बुद्ध ने फिर पूछा, अब क्या तुम अपना चेहरा देख सकते हो? विशाल बोला, हाँ, अब ये साफ हो गया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारे मन का हाल है। जब तक तुम्हारा मन इच्छाओं, लालच और आशाओं से हिलता रहेगा, तुम्हें संतोष कभी नहीं मिलेगा। जब तुम अपने मन को शांत कर दोगे, तभी तुम्हें असली सुकून और संतोष मिलेगा। बुद्ध का ज्ञान, मन को संतोष देने के 5 मार्ग। गौतम बुद्ध ने सिर्फ कहानियों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि अनेक उपायों के जरिए भी बताया कि मन को कैसे शांत और संतुष्ट बनाया जा सकता है। आइए जाने वो 5 महत्वपूर्ण मार्ग। 1. इच्छाओं को छोड़ो, लेट गो ऑफ डिजायर्स। इच्छा दुख का मूल है। जब हम कुछ चाहते हैं और वो नहीं मिलता, तब दुख होता है। बुद्ध कहते हैं कि अगर हम अपनी इच्छाओं को छोड़ दें तो मन स्वयं ही शांत हो जाता है। ये समझना जरूरी है कि सब कुछ पाना संभव नहीं, लेकिन जो है उसमें खुश रहना एक कला है। 2. तुलना मत करो, डू नॉट कंपेयर। अक्सर लोग दूसरों की सफलता, पैसा या सुख देखकर अपने जीवन को तुलना करने लगते हैं। इससे उनका मन असंतुष्ट हो जाता है। दूसरों से तुलना करने वाला व्यक्ति कभी भी खुद से खुश नहीं रह सकता। बुद्ध कहते हैं, अपने जीवन की तुलना केवल अपने आज और कल से करो। 3. ध्यान और संयम का अभ्यास, प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन एंड डिसिप्लिन। बुद्ध ने अपने जीवन में ध्यान को केंद्रित रहने का सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया है। रोजाना कुछ समय के लिए शांत बैठकर अपने सांसों पर ध्यान देना मन को शांत और संतुष्ट बनाता है। एक शांत मन ही एक प्रसन्न जीवन का मूल है। 4. कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। जो कुछ है उसका आभार व्यक्त करना मन में संतोष लाता है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति हर छोटी चीज के लिए आभार करता है, उसका मन कभी खाली नहीं होता। हर दिन कुछ छोटी छोटी चीजें लिखो जिनके लिए तुम धन्यवाद देना चाहते हो, माइनस इससे मन में सकारात्मकता आती है। 5. सेवा और दान, सेल्फलेस सर्विस एंड गिविंग। बुद्ध कहते हैं, जो देता है वही सच में जीता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, तब हमारा मन एक अलग ही सुख अनुभव करता है। संतोष पाने में नहीं, बल्कि बांटने में छुपा होता है। एक और कहानी, गरीब भिक्षुक का संतोष। एक दिन एक भिक्षुक बुद्ध के पास आया। उसके पास न कपड़े थे, न भोजन। उसने बुद्ध से कहा, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर मेरा मन शांत है। क्या ये सही है? बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम किसी से नफरत रखते हो? भिक्षुक ने कहा, नहीं। क्या तुम किसी के धन को देखकर जलन महसूस करते हो? भिक्षुक ने कहा, नहीं। बुद्ध ने कहा, तुम सच में धनवान हो। गरीब वो है जिसका मन चंचल और भरा हुआ हो इच्छाओं से। तुम्हारा तो मन ही राजा है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध के जीवन और उनके विचारों से हमें ये सीखने को मिलता है कि मन का संतोष किसी बाहरी वस्तु से नहीं आता, बल्कि हमारे अंदर से ही उगता है। जब हम इच्छाओं, तुलना और लालच को छोड़कर ध्यान, आभार और सेवा का मार्ग अपनाते हैं, तभी हम सच में एक शांत और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। इस कहानी का संदेश यही है, जीवन को पाने की दौड़ में मत भागो, उसे महसूस करो, जियो और हर पल में संतोष ढूंढो। वही तुम्हारा सच्चा सुख है।